स्वागत है गाइज आप सबका फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं सिंह गाइज और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में और जाने वाले हैं वर्ल्ड लीग बैटल में। पर हम लोग टीम चूज़ कर रहे हैं टोटल स्टील टाइप। हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी स्टील पोकेमॉन्स हमारे पास हैं जो एक्चुअली बैटल करने लायक होते हैं, या फिर जो ऐसे टीम में हैं जिनके पास अच्छे मूव्स हैं या फिर अच्छे एबिलिटीज़ हैं या फिर कहीं ना कहीं सह सकते हैं अच्छे खासे मूव्स, हम लोगों ने उनको यहाँ पर अपने टीम में रखा हुआ है। कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं है, सब नॉर्मली है। आप देख सकते हो हमारे पास मोबाइल है, स्नोरलैक्स है, फोर्ट्रेस है, सलगैल्यू है, डियल्गा है और स्टीलिंग्स है। ठीक है, फोर्ट्रेस एक्चुअली आप देख सकते हो, मतलब वो तो ब्रेकअप भी नहीं किया गया, नॉर्मली है। हमने इसीलिए रखा है कि भाई उसका सिर्फ एक ही काम है, स्पाइक, टॉक्सिक स्पाइक। और मेरे ख्याल से इतना अच्छा फैटस है हमारा कि एक दो मूव तो आराम से झेल ही जाएगा। उसके बाद एबिलिटी भी है जिसे एक हिट में तो नॉकआउट होने से रहा। तो सिर्फ टॉक्सिक स्पाइक चाहिए मेरे को, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। बाकी सब पोकेमॉन्स मेरे हमारे जो भी हैं वो संभाल लेंगे। स्टीलिंग संभाल लेगा, सलगैल्यू संभाल लेगा, स्नोरलैक्स तो है ही डिफेंसिव, और एक अटैक टाइप, दो अटैक टाइप हमारे पास है, डियल्गा और मोबाइल। सबसे पहले हमारे अगेंस्ट में एक आदि नाम का बंदा आता है और सबसे पहले इसके पास है डार्कराय। ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है। हम लोग सबसे पहले स्नोरलैक्स लेके आते हैं। सोएगा नहीं तो एक लौता पोकेमॉन है जो इसे रोक पाए, तो कोशिश करेंगे इसे ब्लॉक लगाने की, इसे रोक लेने की जितना ज़्यादा हो पाए। एक बार ब्लॉक लग जाए फिर हम लोग जी मूव लगा सकते हैं, मड स्लैप लगा सकते हैं और खा सकते हैं इस पोकेमॉन को। पर वो बंदा पोकेमॉन बदल के लेके आता है गेंगार। मैंने देख लिया था उसके पास एक गेंगार है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब क्या करें हम लोग, अब गेंगार है तो हम लोग को फिशर लगाना ही पड़ेगा। पर सबसे पहले मैं मड स्लैप लगाता हूँ। मेरे को लगता है ये नॉक ऑफ विलोविस वाला है, नहीं ये कर्स वाला है। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते अदर देन फिशर। अगर हम लोग नहीं लगाते हम लोग मरेंगे, तो बस लगाते रहते हैं। सारे मिस भी हो जाए तो मरना ही है। अगर कुछ नहीं किया जा सकता गाइस, यहाँ पर जितना फिशर हो सके हम लोग लगाएंगे। वो बार बार डेस्टिनी बॉन्ड इस्तेमाल कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बड़े पोकेमॉन को साथ में ले जाने का। और जब आप टोटली डार्कराय पर, मतलब डार्कराय या फिर नूबराय पर डिपेंडेंट हो, तो ये सही चाल होता है। एक लौता पोकेमॉन हमारे पास था जो रोक पाता डार्कराय को, अब वो ख़त्म। कोई नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ पर रैपिड स्पिन इस्तेमाल करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ डार्क बॉय इस्तेमाल करता है कि नहीं। कोई नहीं, वो टॉन्ट इस्तेमाल करता है। मैं देखना चाहता क्या जो क्विक क्लो होल्ड आइटम है वो मेरे को तेज़ जाने पर मजबूर करता है या नहीं। नहीं हुआ, हमारा फोर्ट्रेस ज़्यादा तेज़ गया नहीं, इसीलिए मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि लेफ्टओवर्स है और हम लोग उससे ट्रैप भी कर सकते हैं। जो ऐसे हुआ अभी, उसका एक डार्क बॉय मिस हुआ और वो आ चुका है ट्रैप में। अब मैं जी मूव लगाता हूँ क्योंकि ट्रैप काफ़ी नहीं होता है किल करने के लिए, आपको जी मूव तो लगाना ही पड़ेगा। थोड़ा एच पी उसका नहीं लेंगे तो कैसे होगा। पर उससे पहले ही हम लोग आ चुके हैं स्लीप में। स्टीलिंग्स थोड़ी देर तो टिक सकता है गाइस, पर ज़्यादा समय नहीं। हम पर बैटरीज डाला गया है, या फिर जिसे हम लोग नाइटमेयर कहते हैं वो मूव यूज़ किया गया है। पर क्योंकि डार्क बॉर्ड सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, देख सकते हो आप लोग। अब मैं फिर से कोशिश करता हूँ जी मूव लगाने की। एक बार अगर जी मूव हिट हो जाता है तो इस पोकेमॉन का काम हो जाएगा ख़त्म। तो ये अभी भी थोड़ी देर ले रहा था और डार्क बॉर्ड फिर से। जब आपके पास एक लौता पोकेमॉन हो जो आपकी पूरी टीम को बचा सकता है, तो आप पूरी जी जान लगा देते हो। जो डार्कराय था, चलो हम पे से एक इफ़ेक्ट हटा है और वो था इन्फेस्टेशन का इफ़ेक्ट। अब हम लगा सकते हैं फिर से जी मूव, क्योंकि अब यही एक लौता ऑप्शन बचता है। ट्रैप करने का वक्त रहा नहीं, हमने इससे काफ़ी सारे डार्क बॉर्ड वेस्ट कर दिए। नहीं ठीक है, अभी सही वक्त है पोकेमॉन बदल देने का। हमारे पास अभी कुछ ऑप्शंस तो हैं पर कुछ किया नहीं जा सकता गाइज अभी। हाँ ठीक है, अभी ट्रैप इफेक्ट हट चुका है। अब मैं पोकेमॉन बदल देता हूँ और लेके आता हूँ फोर्ट्रेस को। अब इस पर एक्चुअली इस बंदे को अपना एक ना एक डार्क बॉर्ड तो वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो मारने से रहा हमें। हमारे पास रैपिड स्पिन है तो मैं बार बार वही इस्तेमाल करता हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें अपना एक डार्क बॉर्ड मेरे पर वेस्ट करना पड़ेगा। ये मैं स्ट्रगल जानबूझ के किया था कि थोड़ा सा एचपी बचा, मेरे को लगा स्ट्रगल मार देगा, पर नहीं हुआ ऐसा। कोई नहीं, हम लोग रैपिड स्पिन करते रहते हैं। एटलीस्ट इसको एक दो डार्क बॉर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। नहीं करता है तो मैं मारने से देने से रहा। अब काफ़ी हो चुका है तो मैं स्टीलिंग्स ले आता हूँ फिर से। एक्चुअली ये डार्क बॉर्ड जब तक ये वेस्ट करता नहीं है, मेरे को लगा ये डार्क बॉर्ड यूज़ करेगा, अब ये स्टील इस्तेमाल करने का सही फ़ायदा होगा, पर ये टॉन्ट यूज़ करता है। कोई नहीं, हमारी भी एचपी रिकवर हो चुकी है। अब मैं फिर से लेके आता हूँ फोर्ट्रेस को। मैं बस यही चाहता हूँ इसके जितने भी डार्क बॉर्ड बचे हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक पोकेमॉन टोटली काफ़ी रहेगा इसकी पूरी टीम को ख़त्म करने के लिए। जी मूव हो गया उसका वेस्ट। हम लोग चाहते थे ऐसे भी फोर्ट्रेस कुछ काम का आ नहीं रहा था, उसके पास टॉन्ट था। तो फाइनली हम लोग लेके आते हैं डियल्गा। अब रिक्स लेते हैं, एक स्टील स्लैम लगाते हैं जिसे R2 मूव कहा जाता है। पर मैं यहाँ पे जल्दी से पोकेमॉन बदलता हूँ। मेरे को लगा और एक डार्क बॉर्ड मिस वेस्ट कर देंगे तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। हमारा स्टील इसका एचपी भी रिकवर हो गया, उसका डार्क बॉर्ड भी मिस हो गया।
तो मेरे को शायद चेंज करना नहीं चाहिए था। अब मैं नेक्स्ट मूव जी मूव लगाता हूँ और उसका आता है फीनी। बहुत हो चुका, अब हमें वो क्यों बदल देना चाहिए। मैं स्टील अपना मोबाइल लेके आता हूँ, सबसे ज़्यादा वही अच्छा रहेगा। हालांकि हम लोग चाहते तो फिनी को ट्रैप कर सकते थे, पर इसके बाद नॉक ऑफ और वॉल पुल हो सकता है जिससे हम लोग भी ट्रैप हो सकते। देखो उसके बाद वॉल पुल था। कोई नहीं, मैं जी मूव लगाता हूँ, इसे ख़त्म करते हैं। ये उसके टीम में शायद एक लौता डिफेंस टाइप था और ये हो चुका है ख़त्म। फिनी चला गया, और उसके पास कोई ऐसा पोकेमॉन्स नहीं है और सामने आता है डार्कराय। डार्कराय डार्कराय डार्कराय, बार बार ये बंदा डार्कराय लेके आ रहा था। स्टीलिंग्स लेके आते हैं, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट डेड है, थोड़ा और मर जाए तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं हमें। अब उसका एक डार्क वॉइड हमें पड़ चुका है, तो शायद उसके बाद सिर्फ और एक या फिर 2 ही डार्क वॉइड बचे होंगे। तो मैं जल्दी से डालगा लेके आता हूँ। मेरे को लगा ख़त्म हो चुकी डार्क वॉइड, गिनती मैंने की नहीं थी। तो अब वक्त है स्टील स्लैम लगाने का या फिर जो R2 मूव है वो लगाने का। डार्क वॉइड अभी भी था पर वो मिस हो गया और हो गया आपका खेल ख़त्म। आपका टीम में एक लौता पोकेमॉन जो था जिस पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो हो चुका है ख़त्म। अब मेरे ख्याल से आपके पास कुछ और बचा नहीं है। शायद हो सकता है आपके पास कुछ और भी पोकेमॉन जो म्यूटू खतरनाक हो, पर आपको यहाँ पर जी मूव इस्तेमाल करना चाहिए था। हम कंफ्यूज स्टेटस में होते, आपका अटैक भी इंक्रीज हो चुका होता, तब ड्रेन पंच इस्तेमाल करने का ज़्यादा फ़ायदा होता। अब मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता और एक एक हिट एक एक पोकेमॉन के लिए काफ़ी होगा। मतलब R7 है, अगर एक हिट में एक पोकेमॉन का नाम मार पाए तो क्या ही फ़ायदा R7 होने का, जब एडवांटेज हो। ऐसा नहीं कि बिना एडवांटेज के भी मार दे। चलो गया सीज और आया नेक्स्ट पाल किया। मेरे ख्याल से डार्क राय जितने भी यूज़र्स होते हैं आपको अपने बाकी टीम्स पर भी काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ डार्क राय के स्पीड इंक्रीज़ करने पर मैं यही मानता हूँ कि एक बार डार्क राय ख़त्म हो जाता है, इन सारे प्लेयर्स का कहानी ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल से टीम पे ज़्यादा काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि डार्क राय तो एंड में संभाल ही लेगा आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पहले अपनी टीम पोकेमॉन के साथ उतरना चाहिए, मतलब ओपोनेंट को ऑलमोस्ट अधमरा कर दो, उसके बाद बाकी काम डार्क राय संभाल लेगा। वैसा ना करके पहले डार्क राय से आप लोग सुलाले पर बिज़ी हो जाते हो। नेक्स्ट ये था EVS अंकुर, और सबसे पहले जो ES था शायद ऐसे ही कुछ नाम था। सबसे पहले हम लोग इसको ब्लास्टोइज को ख़त्म करते हैं। रैपिड स्पिन होता है और हमारे पास एक फोर्ट्रेस है जो स्पाइस टॉक्सिस का इस्तेमाल करता है। अब मैं नहीं चाहता कि ये वेस्ट हो, तो सबसे पहले ब्लास्टोइज को ही ख़त्म करते हैं। सामने है डार्क राय, तो मैं जल्दी से स्नोलेक्स लेके आता हूँ। उसके टीम में गेंगार भी नहीं है, तो स्नोलेक्स को मारने वाला पोकेमॉन कोई है ही नहीं यहाँ पर। हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, फिशर भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ एक मूव ताकि वो हटे हमसे, मतलब मैं मड स्लैप लगाता हूँ। मेरे को लगा था कि मड स्लैप लगाने का फ़ायदा होगा कि शायद वो कोई दूसरा पोकेमॉन लेके आए, पर वो फिनी लेके आता है। ये भी अच्छा है, मैं जल्दी से फोर्ट्रेस लेके आ जाता हूँ और टॉक्सिक स्पाइक लगाते हैं। डार्क है वहाँ पर, तो टॉक्सिक स्पाइक सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर फिनी आता है और उसका एक नॉक ऑफ हमें पड़ता है, हमारा होल्ड आइटम हो जाता है ख़राब। तो ऐसे भी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, पर उसका जी मूव हो जाता है वेस्ट। ये मड स्लैप की वजह से है जो एक्यूरेसी आपकी ख़राब कर देता है, पर जैसे आप पोकेमॉन बदलते हो आपकी एक्यूरेसी फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब उसके बहुत सारे मूव्स वेस्ट हो रहे थे और मैं स्पाइक्स, टॉक्सिक स्पाइक, अब स्लेथ रॉक्स भी बिछा दूंगा। जितने हो सके उतने बिछाएंगे हम लोग, जितने ज़्यादा हो चुके हैं। मेरे को डर ये भी था कहीं फीने के पास डिफॉग तो नहीं है, इसीलिए तब से ये बंदा खड़ा है और वॉलपुल पे वॉलपुल लगाया जा रहा है। अब वॉलपुल से तो मैं मरने से रहा, मेरे पास रैपिड स्पिन है तो मैं वही इस्तेमाल कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने रैपिड स्पिन लगाया। अब मैं पोकेमॉन बदल के लेके आता हूँ कोई ऐसा पोकेमॉन जो इसे ट्रैप कर ले, ठीक है। अब मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। मेरे को इतना तो पता चल ही गया था कहीं ना कहीं अंदाजे से कि शायद इसके पास डिफॉग नहीं है, क्योंकि स्टीलिंग के पास बाइट भी है और ट्रैप भी कर लेता है। तो मेरे को लगा यही सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। हम लोगों ने सबसे पहले से डाला ट्रैप में। अब वक्त है बाइट इस्तेमाल करने का। मैंने बाइट इस्तेमाल कर भी लिया है। एक और नॉक ऑफ गिरा। बस मैं यही चाहता हूँ उसका स्क्रोल निशाने पर पड़े और कम से कम हमें 8000 या फिर आसपास उसके डैमेज पड़ जाए। डबल डैमेज हम उसे देंगे, पर उसके मूव्स मिस हो रहे थे। जब मैं नहीं चाहता तब हिट हो रहे थे। अब मैं जी मूव लगाता हूँ, ट्रैप में है तो जितना ज़्यादा डैमेज हम लोग इसे दे पाएँ ज़्यादा अच्छा। हमारा तो होल्ड आइटम भी ख़राब होगा लेफ्ट ओवर्स, तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो मेरे को एंड में लेके आना पड़ता है कोई ऐसा पोकेमॉन। जैसे मैं ये सोच रहा था, मैं और एक ट्राई करना चाहता था यहाँ पर क्या ये कुछ करता है या नहीं, पर वो ट्रैप से निकल जाता है। मतलब समझ सकते हो, जो सैंटूम है वो ख़त्म हो जाता है उसका असर। अब वो लेके आ जाता है म्यूटू। ये गलत ऑप्शन था। आपके पास एक फेरी टाइप पोकेमॉन है तो आपको खड़ा रखना चाहिए था उसको। अब मैं ड्रैगन टेल लगाता हूँ। अब डर किस बात का, हमारा पोकेमॉन ऑलमोस्ट डेड ही है। चलो आपने विलो विश डाल दिया, ये और अच्छा किया आपने,
ताकि अब डार्क वॉइड हमें और ना रुक पाए। अब स्टीलिंग्स का काम यहाँ पर कुछ बचा नहीं गाइस, इसीलिए मैंने स्टीलिंग्स को इस तरह से बनाया है। यहाँ पर हम लोगों ने सैंड टूम इसीलिए रखा है ताकि हम लोग ट्रैप कर पाएँ, और जब हम लोग ऐसे स्टेटस में हो कि हमारे पोकेमोन कुछ ना कर पाए तो ड्रैगन टेल वहाँ पर हमारा फंक्शन कर दे, जो एक्चुअली होता है इसीलिए ताकि रोड की तरह काम करे। बस अगर टॉन्ट भी होता है तब ये काम करेगा। डार्कराय सामने है तो बस एक ड्रैगन टेल और ज़ीमूव हमें पड़ा, पर डार्कराय का काम ख़त्म करके हमारा स्टीलिंग्स जाता है। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है स्टीलिंग्स, मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ स्टीलिंग्स का, जब से इंट्रोड्यूस किया गया था एनिमे में तब से। और जब मैंने फाइनली देखा कि ब्रॉक के पास एक मेगा स्टीलिंग्स है, भाई मज़ा ही आ गया था मेरे को। अभी हमारे सामने है म्यूटू, तो इस पर प्लेयर ऑफ लगाते हैं। मैं नहीं चाहता वो रिकवर इस्तेमाल कर ले, और आप देख सकते हो विलोविस भी है इसके पास। आपके पास तेज़ पोकेमोन है तो मेरे ख्याल से आपको ज़ीमूव लगाना चाहिए भाई, कन्फ्यूज़न इफेक्ट बचा के क्या करना उसको। आपका एचपी भी रिकवर हो जाता है। मैंने मास्टर लीग में बहुत बार म्यूटू इस्तेमाल किया हुआ है, गेम चेंजर पोकेमोन होते हैं, पर यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो ठीक से इस्तेमाल करते नहीं हैं। अभी हमारे अगेंस्ट में है टोरंटो जेड, डिफेंस टाइप पोकेमोन है, अच्छा खासा डिफेंस होल्ड करता है। यहाँ पर पॉइजन में है तो मैं ज़ीमूव लगाता हूँ, एक हिट में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर बच भी जाता है तो हमारे पास फिशर है, अगर वो भी हो जाता है तो हमारे पास मोबाइल है। ज़ीमूव पड़ा, मर जाना चाहिए था पर बच गया, क्योंकि ज़ीमूव हमारा थोड़ा सा लेवल 6-7 के आसपास है, 15 हुआ नहीं अभी। तो उसका रेस्ट भी था बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ड्रैगन टेल भी हो तो और ज़्यादा अच्छा, कर्स हो तो और ज़्यादा अच्छा, पर ये बंदा चला जाता है। गाइस होप आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।